पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इससे पहले हमने डाइपोल डिस्कस किया हुआ है कि डाइपोल क्या होता है। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज का सिस्टम होता है और डाइपोल के दो पोजीशंस होते हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जो होता है वो दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट होता है तो उसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे हम कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, जो डाइपोल है उसके दोनों जो चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे ये चार्जेज को दोनों लाइन जो ज्वाइन कर रही है, अगर इसी लाइन पे कोई पॉइंट है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। सपोज दैट ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल की जो डिस्टेंस लेते हैं एल और ये भी एल, 2l डिस्टेंस लेते हैं ना, डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। तो मिड पॉइंट से ये लेंथ हो गया l और मिड पॉइंट से इधर हो गया l और ये पॉइंट p हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r। जो मिड पॉइंट से पॉइंट p जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण, उस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि उसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, r। यहां से जो AP हो जाएगा, AP किसके इक्वल हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, दिस माइनस दिस, यानी क्या हो जाएगा OP माइनस OA, यानी कि ये हो जाएगा R माइनस L। ऐसे ही जो BP डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा OP प्लस OB, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा R प्लस L। ये भी हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो चार्जेज का साइन भी लेते हैं, चार्जेज को भी हमेशा क्या करते हैं, विद साइन पुट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जब एक पॉइंट पे स्केलर क्वांटिटी अगर नेट निकालना हो क्या करते हैं, सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी के लिए हम कौन सा सम इस्तेमाल करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के लिए हम एल्जेब्रिक सम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए मान लेते हैं, तो वी ए क्या हो जाएगा, के प्लस क्यू बाई आर। आर यहां पर कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस ए के कारण ले रहे हैं पी पे, तो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ए पी, यानी कि के प्लस क्यू बाई एपी किसके इक्वल है, आर माइनस एल के इक्वल है। अब बार बार मैंने कहा कि जब कहीं के लिखना हो तो एक जगह कहीं मेंशन कर दो कि के है क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। के का कोई मीनिंग नहीं होता है, के जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे क्या है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तब तक इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। ऐसे ही पोटेंशियल एट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसे वी भी मान लेते हैं, बी के कारण पी पे पोटेंशियल निकालना है, बी के कारण पी पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कौन सी लेंगे, बीपी, ये हो जाएगा के माइनस क्यू बाई आर माइनस एल। ठीक, इसमें हमने किया क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कौन सा होता है, दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पर कोई पॉइंट होता है तो उसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। यहां पर हमने इसको मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं, मिड पॉइंट से करते हैं, इसको आर मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी आर माइनस एल, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है
और चार्जेज पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं, चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू बाई आर माइनस एल, ऐसे ही वी भी हो जाएगा के माइनस क्यू बीपी बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के माइनस क्यू बाई आर माइनस एल। नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, अगर एक ही पॉइंट पे दो चार्जेज के कारण पोटेंशियल आ रहा है तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वहां पर दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट पी, तो V जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, दोनों का क्या हो जाएगा, सिंपली एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, यानी कि K प्लस क्यू बाई आर प्लस आर माइनस एल प्लस के माइनस क्यू बाई आर माइनस एल। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। यहां से K और Q कॉमन हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस एल और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, ऐसे हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा K इंटू क्यू, यहां पर ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो R प्लस एल माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस एल अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे R माइनस एल इंटू R प्लस एल। अब तो क्या मिलेगा, जो माइनस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो अंदर के साइन चेंज होने पर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर K Q और R प्लस एल माइनस R प्लस एल अपॉन, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये r और r कट जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेम चीज K Q इंटू 12 बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये Q इंटू 12 किसके इक्वल होता है, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, Q इंटू 12, ये Q इंटू 12 किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो यहां पर P आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है और वो लेंथ 12 होती है, तो एल तो और भी कम होगा, माइक्रो मीटर के रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है डाइपोल की लेंथ। तो डाइपोल तो पहले से एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, और डाइपोल जब खुद एक छोटी क्वांटिटी, जब इसका स्क्वायर करेंगे लेंथ का तो और भी छोटा होगा, यानी कि फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर विल बी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, और अगर ये बहुत छोटा होगा तो दिस टर्म कैन बी, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, डाइपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, डाइपोल जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेंज में होना चाहिए, तो डाइपोल की लेंथ खुद छोटी है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं 1/100 का, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1/1000 10,000। देखो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। जब इसको नेग्लेक्ट करूंगा यहाँ पर तो ये चीज निकल गया, तो बचेगा क्या, मुझे बचेगा मुझे जो इस इक्वेशन में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल का एक्सप्रेशन होता है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वेशन में क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर मिला है। तो डाइपोल देखो सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे,
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर कोई पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा है वो यहां पर है, कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, पी पॉइंट यहां पर निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या है, एल, ये एल और ये आर है। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, पर ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल मान लो वीए है, तो वीए क्या हो जाएगा, के प्लस क्यू। चार्ज का साइन रखेंगे, पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें चार्ज का साइन जरूर रखते हैं। तो के प्लस क्यू बाई, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एपी, एपी यानी कि के प्लस क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मान लो वीबी है, तो वीबी क्या हो जाएगा, के, और चार्ज का साइन जरूर रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, चार्ज का साइन, पोटेंशियल में चार्ज का साइन रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पी, ये क्या हो जाएगा, के इंटू माइनस क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पी, तो V हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। अब देखो ये जो पोटेंशियल है ये K प्लस क्यू बाई, और ये K माइनस क्यू, सेम डिनोमिनेटर में तो सेम है। तो अगर हम देखेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा जितना ये आएगा उतना ही आएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड, नेगेटिव साइड में होंगे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो जब हम इसको जोड़ेंगे यानी कि के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस माइनस के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये चीज क्या जाएगा, ये चीज मिल जाएगा जीरो। यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे डबल होता है। इक्वेटोरियल पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सियल पे डबल होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पे डाइपोल के हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। पोजीशन ले रखा है और मान लो कि एक लाइन ए है और एक लाइन बी है, और आर डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उतने ही डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मिड पॉइंट पे यहां पर 2e है और यहां पर ई है, और यहां पर ऐसे है। मैं आपसे कहूं कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा एक्सियल है और कौन सा इक्वेटोरियल है, तो सीधे सीधे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जब टर्म आएगा तो मुझे ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे डबल होता है। तो देखो अगर आर ही डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट दिया हुआ है, देखो यहां पर क्या है, डबल है, तो यहां पर डबल है तो सीधे सीधे मुझे क्या मिल जाएगा कि ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। अब मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं, लेट पोटेंशियल एट ए इज वी, फाइंड पोटेंशियल एट बी। मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट है उस पे पोटेंशियल वी है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो ए पॉइंट मतलब क्या है, ये तो एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, लेकिन हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा जीरो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब अगर मुझे क्लियर हो गया कि ये कोई क्या है, ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पे है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर मैंने आगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।
अगर डाइपोल को किसी एक ओरिएंटेशन से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी एक ओरिएंटेशन में मान लो डाइपोल है, और इसको किसी दूसरे ओरिएंटेशन में हमें क्या करना है, रोटेट करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है। एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में क्या करना है, इस डाइपोल को रोटेट करना है। तो वर्क डन कैसे वो निकालेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है, देखो एक तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, होता है F इंटू डी आर, या इसका इंटीग्रेशन जब वेरिएबल फोर्स काम करे। अगर रोटेशन काम कर रहा है तो रोटेशनल क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, रोटेशनल एनालॉग होते हैं। और जो काम लीनियर मोशन में कुछ क्वांटिटी करते हैं, वही सेम काम रोटेशनल मोशन में कुछ दूसरे क्वांटिटी करते हैं। और जो रोटेशनल मोशन होता है, इसमें फोर्स के जगह पे टॉर्क काम करता है। यानी जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, फोर्स क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाएंगे तो क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। ऐसे सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे क्या जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो वर्क डन होता है वो होता है टॉर्क टाउ इंटू डी थीटा। और इनिशियली जहां पर है और फाइनली जहां पर है, वो दोनों एंगल यहां पे हम लिख सकते हैं। अब टॉर्क लगता कितना है डाइपोल पे, तो टॉर्क के लिए डेरिवेशन हमने कर रखा है, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। किसी डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, पी ई साइन थीटा लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू टी थीटा। पी और ई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। यहां बच क्या जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। और ये साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है साइन थीटा डी थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस पी ई, और यहां पर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे निकाल सकते हैं। या इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पी ई, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन से, ध्यान रखना इनिशियली कहां होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। वहां से रोटेट करने में जो वर्क डन होता है, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी आए, एनर्जी का मेजरमेंट हमेशा किससे करते हैं, वर्क डन से करते हैं। तो यहां पर उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी डायरेक्शन में रोटेट करने पर जो भी वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहां से रोटेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर से जिस एंगल पे दिया है उस एंगल पे रोटेट करने पर जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर से गिवन ओरिएंटेशन में रोटेट करने पर जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम perpendicular to given ओरिएंटेशन या एंगल, गिवन ओरिएंटेशन या एंगल। तो अभी हमने वर्क डन के लिए देखा, क्या फॉर्मूला था वर्क डन के लिए, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला था, थीटा 1 टू थीटा 2, और यहां पर क्या था, टाउ इंटू डी थीटा। लेकिन यहां पर इनिशियली वो कहां पर होना चाहिए,
इनिशियली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इनिशियली क्या है, मस्ट है, कहां पर होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक। और टाउ किसके इक्वल है, P इंटू ई के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 टू थीटा P इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। फिर वही साइन P और ई कांस्टेंट हो जाएंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो P इंटू ई इंटू माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री टू थीटा, माइनस बाहर हो जाएगा, पी ई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी डाइपोल की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस पी डॉट ई, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा के इक्वल। तो इसलिए पी ई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई। तो नेगेटिव में होता है, ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की वो माइनस पी डॉट ई के इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि डाइपोल में इससे क्या सिचुएशन बन सकती है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, यानी ये जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये जब मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है वो हो सकती है प्लस पीई हो सकती है। और प्लस पीई कब होगा, जब कॉस थीटा मेरा कितना होगा, -1, और कॉस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जो यू मिनिमम हो जाएगा, वो जाएगा माइनस पीई। और ये कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, सॉरी +1 हो सकती है। +1 से -1 के बीच में ही क्या करता है, लाई करता है। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो हमारा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं और याद करते हैं टॉर्क। टॉर्क जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने ये डिस्कस किया था कि डाइपोल जो होता है वह इक्विलिब्रियम में कब होता है, इक्विलिब्रियम में होता है जब वो थीटा क्या हो, 0 हो, या थीटा क्या हो, 180 हो। पैरेलल और एंटी पैरेलल में जब होता है तो उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, एक बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये अभी क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ भी दूं तो भी अपने जगह पे वापस आ गया। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें वो इक्विलिब्रियम पे तो हो लेकिन थोड़ा सा भी अगर उसको डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें, जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो गया, गिर गया ये। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ध्यान रखना, तब कोई ऑब्जेक्ट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में है तो वो क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है
तो उस केस में उसकी जो इक्विलिब्रियम होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, देखो इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो लगता है। तो नेट टॉर्क दो सिचुएशन में जीरो लगता है, जीरो जब वो पैरेलल हो और वो जब एंटी पैरेलल हो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा दोनों स्टेबल और अनस्टेबल। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब हुआ? जब वो एंटी पैरेलल हुआ। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में। ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, find work done in rotating dipole from unstable equilibrium to stable equilibrium। तो देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरा डाइपोल कब होगा? अनस्टेबल डाइ भी हमने डिस्कस किया कि अनस्टेबल डाइपोल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब थीटा क्या हो? 180 हो। तो इनिशियली कहां पर है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो थीटा 1 ये हो गया। और फाइनली कितना है? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब हमारा एंगल क्या होगा? जीरो होगा। और अभी मैंने वर्क डन के लिए भी फॉर्मूला बताया। वर्क डन के लिए क्या एक्सप्रेशन था? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये क्या हो जाएगा? पीई और कॉस थीटा 1 क्या है? कॉस थीटा 1 दिस वन कॉस 180 माइनस कॉस थीटा 2 0। तो ये हो जाएगा पीई कॉस 180 मतलब -1, ये -2 पीई हो जाएगा। या स्टेबल टू अनस्टेबल कह रखा होता तो यहां पर चेंज हो जाता है ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है,